welcome to the latest episode of the Late Winner Show. And what a beautiful day it is. खुशी कितनी है भाई तुझे कितनी खुशी है और ऑफ ऑल द थिंग्स आज के दिन हम डिसाइड किया कि अरे आज हम जर्सी पहन के करते हैं मेरे को तो जर्सी पहनने का मूड भी नहीं है कुछ इसको थूकने मैं का तो मन कह कर रहा रहा हूँ है मेरे को मैं तो जब ऑफिस गया अपने जर्सी पहन के, ये नहीं मैं दूसरी पहनी थी, तो जितने भी यूनाइटेड फैंस थे मेरे ऑफिस में सबको जाके मैंने हाथ मिलाया और मैंने कुछ बोला नहीं। बस मैं हाथ मिला के एक एक करके सबसे हाथ मिला के वापस आ गया। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही एंटरटेन एंड सो मतलब आई थिंक फॉर यूनाइटेड फैंस शायद इट्स बेटर कि एक इंटरनेशनल ब्रेक आ गया सो दैट दे डोंट हैव टू सी देयर टीम प्ले वन मोर वीकेंड। बट मुझे तो लग रहा था यार इट शुड हैव कंटिन्यूड, थोड़ा अच्छा चल रहा था मोमेंटम, तो सही था कि एक गेम वीक और हो जाता, उसके बाद इंटरनेशनल वीक आ जाता। नहीं बट भाई लेट्स मैं तो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई क्यों मैच मतलब ये है क्योंकि अभी ये अभी ये पूरा अभी ये पूरा 2 हफ्ते सिर्फ यूनाइटेड की बातें होंगी सिर्फ और आज से ही शुरू हो चुका है कि हाँ वो उगार्टे अगर को ये इंक्लूड नहीं कर पाया स्क्वाड में तो ये जाएगा और जैसे हमारे फिक्सचर थे ना अगले 2-3 मैं तो बोलता हूँ भाई अगर ये नहीं चला अगर ये फिर हार गया ना तो बाहर है ये सितंबर के एंड के पहले ही बाहर जाए जो मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था कि अगर हमारा सीजन फिर स्टार्ट शुरुआत हुआ हम फिर गए ये गया ये नहीं रुकने वाला दिसंबर तक का भी चांस नहीं है इसका हाँ बट ठीक है। टेनहाग आई थिंक मेजरली जो बात होने वाली है ड्यूरिंग द इंटरनेशनल वीक इज ऑन टेनहाग, ऑन हाउ सेफ हिज जॉब इज राइट नाउ। बट उस पर हम भी बात करेंगे। आई थिंक बहुत आई आल्सो हैव वेरी स्ट्रांग व्यू पॉइंट। मैंने कल ग्रुप में भी डाला था, जो हमारा ग्रुप है जिसमें तूने पढ़ा भी होगा। बट सो गाइस विल बी टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल जो मैच हुआ था। व्हाट वर द की टर्निंग पॉइंट्स एंड हाईलाइटिंग फ्यू परफॉर्मेंसेस फ्रॉम माय एंड लिवरपूल के साइड से, जो अच्छी थी एंड जो खराब थी। आई डोंट थिंक एनी कोई नेगेटिव था फ्रॉम लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू, but I think then we'll expect Rishabh to highlight few positives and negatives. Negatives I'm sure सबको पता ही होंगे कौन से negatives होंगे, but if possible there is any positive तो वो we'll talk about that. And then पॉजिटिव है what ना भाई है तो सही पॉजिटिव रैशफोर्ड ने 2 क्रॉसेस डाले थे यार कल बहुत ही पॉजिटिव था उसके ऊपर and इस- चलो एनीवेज हाँ हाँ बोलो बोलो but हाँ, तो इसी पे डिस्कस करेंगे and then we'll talk about where the two clubs are heading, what are the expectations now, because हमने यही डिसाइड करा था once the international break starts। और क्लब्स की अलग बात करेंगे, बट अबाउट आर क्लब्स वेयर डू वी फील कि कहाँ फिनिश करेंगे, व्हाट आर द नाउ एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बोथ आर्ने स्लॉट एंड टेन हाग। सो उस पर स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई थिंक we've been trying to be very consistent with our channel, and of late we have been. So we are expecting that we'll be dropping in more videos during this international week, talking about other clubs also, because lately we've been talking only about Liverpool and United. तो चाहते हैं हम कि थोड़ा हम चेल्सी, आर्सेनल ड्रॉप्ड पॉइंट्स, तो उसके बारे में बात करेंगे। हालैंड इज बैक टू हिज बीस्ट नॉर्मल, उसके बारे में बात करेंगे। अबाउट सिटी, एंड देन विल टॉक अबाउट अदर टीम्स आल्सो, विला, स्पर्स, and maybe about the other leagues also. But yeah, before that, that's for the future in the next 1 week or two. But yeah, please do like the video, subscribe to the channel, share it with your friends and family members, whosoever watches football. But yeah, let's start. So आई थिंक मेरे लिए तो ऋषभ, मैं हमने लास्ट वीक बात भी करी थी एंड आई सेड दैट आई थिंक फॉर आर्ने स्लॉट इट हैज बीन अ गुड स्टार्ट, बट इट वाज अ एक्सपेक्टेड स्टार्ट कि फर्स्ट 2 मैचेस में यू एक्सपेक्ट लिवरपूल टू विन बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दैट यू हैव अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड एंड इप्सविच, बट दिस वाज द बिगेस्ट टेस्ट एंड I would have been very happy going to Old Trafford. First time Arne Slot playing against United was from Liverpool side. I think he's played against United when he was with Feyenoord and he lost 4-0. So I think I was hoping that अगर एक draw भी हो जाता है ना, तो मैं तो I would have taken that very happily, and I would have called it a very good start to the Premier League season for Arne Slot. But I think the way the match started, after 10 minutes or 15 minutes, मुझे तो लगा कि यार this is going to be a very easy match for us, because मुझे याद है फर्स्ट या सेकंड मिनट में ही एक कुछ ऐसा अटैक बन रहा था डालो के साइड से, जहाँ पे डालो से
ट्रेंट ने बॉल जीत ली थी एंड देन डालो ने ना टैकल मार के वापस बॉल ले ली थी एंड क्राउड वाज अप अगेंस्ट लिवरपूल एंड लग रहा था कि यूनाइटेड इज गोइंग टू टर्न अप टुडे विद अ फाइटिंग स्पिरिट, दे अटैक। एंड हमने ये भी बात करी थी कि आई थिंक लास्ट 2-3 गेम्स में यही हुआ था पिछले साल कि आर्ने स्लॉट टेन हाग वाज सिटिंग बैक आस्किंग हिज टीम टू सिट बैक एंड काउंटर्स पे ही हिट कर रही थी मेजरली एंड वी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड कि उनके होम पे मैच है, टेन हाग नीड्स टू गेट अ रिजल्ट, सो इट वुड बी अ लाइवली स्टार्ट व्हिच हैपेंड। बट आई थिंक इन 4th or 5th मिनट लिवरपूल स्कोर्ड अ गोल जो कि आई थिंक ऑफ था। आउट ऑफ आउट ऑफ द 4 जो मारे हैं वाज वन ऑफ द बेस्ट पास जो मैंने देखा था कल। नहीं नहीं, आउट ऑफ द 4 गोल्स जो मारे हैं 1 वाज ऑफसाइड, बट जो अच्छा 4 अच्छा। गोल मारे हैं टोटल मिला के उसमें से मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला दिस वाज द बेस्ट आई थिंक, जो जिस तरीके से ग्रावेनबर्च ने वो टर्न लिया था एंड देन ही पास्ड इट ऑन टू आई थिंक डियाज को दिया था डियाज एंड का। डियाज। हाँ, तो काफी अच्छा था। मुझे मुझे तो एज अ आर्ने स्लॉट आल्सो कॉल्ड दिस आउट कि एज अ फुटबॉलिंग हार्ट आई वुड हैव लव्ड कि वो गोल स्टैंड होता, बट आई थिंक उसके बाद इट वाज एन इजी सेल फॉर लिवरपूल। मुझे कहीं पे भी पूरे मैच में व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज़ यू आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड, अगर एनफील्ड होता स्टिल आई वुड हैव बीन ओके कि ठीक है यार, बट प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड आफ्टर 15-20 मिनट्स इट जस्ट फेल्ट वेरी इजी एंड इट जस्ट फेल्ट कि आई थिंक देयर इज अ गोल व्हिच वी कैन हिट बिफोर द हाफ ब्रेक आल्सो, हाफ टाइम आल्सो। तुझे क्या लगा हाउ यूनाइटेड स्टार्टेड, गेम प्लान था एंड आफ्टर द 15-20 मिनट्स हाउ they gave up the momentum? अबे यार मैं तो बहुत सोचा, मतलब ऑब्वियसली आई हैव हैड ऑलमोस्ट क्लोज टू 24 आवर्स टू थिंक अबाउट इट, राइट? तो मेरे हिसाब से बस ये कि यार स्टार्ट वही था, स्टार्ट अच्छा था उनका। 5 मिनट खेले जस्ट विद बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द गेम एंड ओल्ड ट्रैफर्ड एंड ये वो सब कुछ करा, और आई थिंक वो ये जो तूने बोला कि गोल पड़ गया था विच वाज कॉल्ड आउट ऑफ साइड राइटली। Hmm. उसके बाद Hmm. everything changed. Like Liverpool were just throughout the next 90 minutes they were the most dominant team in that pitch, right? Like, और Hmm. ये एक है obviously that's another thing to call out कि हाँ, like the all the three goals have been of mistakes, not like कि Hmm. whatever. But that has nothing to do with like how Liverpool played, right? They would Hmm. have still won the game probably, right? But Hmm. it's just that कि वो जितना लंबा मैच खिंचता उतना ही सब में टेंशन बिल्ड होती एंड somebody might have like made a mistake. तो वो Hmm. बस obviously है, but वो ifs and buts वाली थिंग है। आई थिंक यूनाइटेड वर horrendous Hmm. yes yesterday. कैसेमीरो तो आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स दैट ही प्रोबेबली प्लेड, क्योंकि मुझे समझ Hmm. नहीं आया कि वो जो एक तो जो उसने पास किया था फर्स्ट गोल जो जिसके थ्रू लीड हुआ, एंड द सेकंड वन आल्सो लाइक हिज इट He वाज हिज lost the मिस्टेक, ball. राइट? तो Hmm. I feel like, but United basically lost in the midfield, which Hmm. that has been happening consistently throughout last season as well, right? Every fucking team just runs past through us and scores against us. मेरा अभी भी Hmm. मेरा अभी भी प्रेडिक्शन ये है कि हाँ, we are not going to lose against the likes of Bournemouth and Fulham जो हम लास्ट ईयर आ रहे हैं क्रिस्टल पैलेस के साथ। I think we will win those games. तो because United are definitely better than last season, but अब पता है, अब I've started to थोड़ा सा lose hope in Ten Hag. Like अब मैं उसको और I cannot, in what way should I defend him? Like मेरे पास अब नहीं है, Hmm. कुछ नहीं है अब। I think Hmm. yesterday was the game that he should have shown that हम थोड़ा trust इस पे faith दिखा सकते हैं अभी भी कि हाँ ठीक है, इसके साथ अगर टीम होगी तो he can play it. I think the Hmm. only reason that he has this job right now also is because उसकी एक साइनिंग है जो अब तक नहीं खेली है, which is ओगाटे। वो मतलब Hmm. आके फुल ट्रांसफॉर्मेशन ही कर देगा यूनाइटेड का, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कहीं से। ऐसा Hmm. तो नहीं लगता है, अभी तो फिलहाल नहीं लगता है। एंड वन थिंग आई वाज थिंकिंग, द वन पॉजिटिव दैट यू टोल्ड ना, कि पॉजिटिव क्या था यूनाइटेड का कल, एक ही पॉजिटिव था कि यूनाइटेड कल हार गई। क्योंकि अगर कल यूनाइटेड नहीं हारती ना तो कैसेमीरो स्टार्ट नहीं, वो गार्टे वाज नॉट गोइंग टू स्टार्ट, और अब तो वो Hmm. 110% स्टार्ट करेगा विद द हॉरर Hmm. शो दैट कैसेमीरो हैड। तो एक ही Hmm. पॉजिटिव लगी है मुझे कि भाई अच्छा है हार गई यूनाइटेड, क्योंकि अब कम से कम Hmm. ही डजंट हैव, टेन हाग के पास वो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई हाँ कैसेमीरो ने अच्छा ही खिला था तो उसको खिला देते हैं। जो मैं तेरे को लास्ट टाइम Hmm. भी कॉल आउट किया था ना कि he's very trustworthy with all of these, like loyal, trustworthy and loyal to Hmm. his players.
आई थिंक मेरे को याद है जब जब कैसेमीरो साइन भी होता था, मैकटोमिने प्लेड थ्रू आउट, लाइक जब वो लिवरपूल को हरा के उसी दिन कैसेमीरो साइन किया था, राइट? तो सेम, इट्स लाइक काइंड ऑफ बिल्डिंग टुवर्ड्स दैट सेम सीजन। थर्ड गेम वीक में लिवरपूल के साथ था, कैसेमीरो डिफेंसिव मिडफील्डर आया था, खिलाया नहीं था उसके बाद तुरंत ही, but we managed to still beat Liverpool, right? But until like that half time against that City game, which happened like 3-4 weeks later, then was like Casemiro introduced, and उसके बाद वो खिलाने उसको, उसके बाद से he became that permanent member in the squad. Now the other issue is also कि we have started again the season poorly, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि हाउ he becomes this person who just plays this one team throughout all of the games, right? अब आगे जाके भी यूरोपा लीग स्टार्ट हो जाए, जैसे ही इंटरनेशनल ब्रेक्स आएंगे यूरोपा लीग स्टार्ट हो जाएगा। So does he then like play Casemiro in those games, or like at least start the second string kind of thing, so that the league campaign में, ठीक है लीग कैंपेन में तेरे को करना है क्योंकि वो तो अब इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, to notch out a few wins over there, वरना तो नहीं है। क्योंकि तू उनका फिक्चर, तूने मेरे को पता नहीं तूने फिक्चर देखी कि नहीं, बट नेक्स्ट गेम इज एट साउथहैम्पटन अवे, व्हिच इज अर्ली किक ऑफ। उगाटे इज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम यूरुग्वे, राइट? और वो थर्सडे नाइट कुछ होता है उनका यूजुअली गेम्स, तो यू आर सेइंग थर्सडे नाइट खेल के ही विल बी रेडी फॉर फॉर सैटरडे अर्ली किक ऑफ। और टेन हाग ने ऑलरेडी पता नहीं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बकवास कर दी कि भाई आई एम नॉट हैरी पॉटर और समथिंग, it might take weeks, not like sorry, it might take also weeks, it might take months for him to, you know, get into the team, like पता नहीं like what is he trying to say in, और तो पता नहीं कुछ some reason उसको लास्ट सीजन से कुछ हो गया है, मतलब क्या जाके बोलता है मुझे समझ नहीं आता, या तो कोई उसको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है कि भाई तुझे यही बोलना है, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि द फर्स्ट सीजन आई रिमेम्बर भाई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काफी वो होती थी यार, मतलब मजेदार तो नहीं बोलूंगा, बट इट वाज वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट कि भाई ये बोलना है मुझे, इन चीजों से प्रॉब्लम है, दैट्स इट। लाइक अभी तो पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता व्हाई डज, एनीवे सॉरी, बट वो एक इशू है यूरोपा लीग वाला भी, कि अब वो उसमें अगर वही टीम खिलाता रहेगा, राइट, तो फिर वही बात आ जाएगी वापस कि भाई वो पूरी 11 वही खेल रही है थक हार के, फिर एक टाइम आएगा व्हेन वी विल अगेन स्टार्ट लूजिंग, राइट? तो मुझे उधर भी थोड़ा सा डर है। प्लस टॉकिंग अबाउट टेन हाग इटसेल्फ, I think he's sacking himself now. I think हो चुका है उसका खत्म। Like why I don't understand why Rashford बट plays पहले offline. टेन हाग की बात हम करेंगे। आई वांटेड टू, बिकॉज आई वांटेड टू फर्स्ट टॉक अबाउट जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स हुई थी, एंड देन वील टॉक अबाउट टेन हाग। बट जैसे तूने बोला अबाउट कैसेमीरो एंड अबाउट हिज मिस्टेक्स, आई थिंक प्राइमरी मिस्टेक्स तो फर्स्ट टू गोल्स में कैसेमीरो की थी, एंड उससे पहले भी बहुत बार हुआ था जब he lost the ball at a very wrong situation and Liverpool were able to counter. But मुझे ये लगा जब जो first goal था, when he lost the ball and Liverpool started attacking from the right, I saw the similar situation of how you conceded against Brighton, जिसमें तुम्हारे सारे डिफेंडर्स फ्रंट पोस्ट पे आ गए थे एंड टू ऑफ द लिवरपूल प्लेयर्स वर फ्री ऑन द बैक पोस्ट। तो मुझे ये लगा कि आई एग्री दैट कैसेमीरो वाज एट मिस्टेक, बट मुझे ना ब्रूनो का कल एक इंटरव्यू था, उसने काफी अच्छे से बोला दैट ऑल द गोल्स व्हेनेवर यू कंसीड अ गोल आर ऑलवेज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, इट्स नॉट दैट तुम एक चाहते पर्सन नहीं हो हाँ एक पर्सन की गलती नहीं है। सो आई आई फेल्ट दैट कैसेमीरो की मिस्टेक के बाद ना देखो, बिकॉज हमारे भी हुआ था, वी आल्सो लॉस्ट फ्यू बॉल्स, बट देन वी वर एबल टू मेक अप बाय विनिंग अप दोज बॉल्स, एंड सीरीज ऑफ मिस्टेक्स नहीं हुई चली गई जो यूनाइटेड के केस में हुई। फर्स्ट में भी ऐसे ही हुआ, सेकंड गोल में भी ऐसे ही हुआ, एंड आई थिंक थर्ड गोल में सेकंड गोल में मुझे याद है व्हेन कैसेमीरो लॉस्ट द बॉल, जो टैकल मारा था डियाज ने, ही हैड नो ऑप्शंस टू पास द बॉल टू। तो प्रॉब्लम यही थी, व्हेन यू डोंट हैव प्लेयर्स टू पास द बॉल टू, जब तक तुम टाइम लोगे तब तक लिवरपूल डोंट लेट यू हैव द बॉल एट योर फीट इतनी देर तक। तो मुझे उसमें ये लगा when a player is not having a good match, there has to be players around him who can support him with ball, with passing options. कोबी मैनू नंबर 10 में खेल रहा था and Bruno was alongside him, so there was no one for him to pass the ball to। तो वो यही करता, या तो वो हूफ कर देता जो 3-4 बार कर चुका था पहले, वो बस रैंडमली क्लियर कर रहा था। तो मुझे ये लगा कैसेमीरो was terrible last night, but his team also didn't help him
इन दो सिचुएशंस जहाँ पे अवॉइड हो सकता था कुछ कुछ सिचुएशंस में गोल खाना, या फिर थोड़ा और डिफिकल्ट बनाना लिवरपूल के। आई फेल्ट फर्स्ट टू गोल्स वर सो इजी फॉर लिवरपूल। फिनिश बहुत अच्छी थी दोनों में, बट आई थिंक यूनाइटेड मेड इट वेरी इजी फॉर लिवरपूल टू प्ले अलोंग दोस साइड्स एंड गेट द बॉल इनसाइड द बॉक्स वेरी इजीली। यार देख, सही तू तू सही कैच कर रहा है, बट द थिंग इज आई थिंक यूनाइटेड का मेरे को अब ना आई थिंक आई स्टार्टेड टू फील लाइक कि वो जो एक सिस्टम खिलाना चाहता है वो है ही नहीं, वो सिस्टम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है कहीं, क्योंकि वही चीजें बार बार रिपीट ही हो रही है। मतलब इधर नॉट लाइक रियली प्लेइंग विद लाइक सॉरी, बट लोग बोलते रहते हैं ना पूरे टाइम कि टेन हाग का सिस्टम क्या है। आई मीन आई थिंक वी आल्सो डोंट नो, क्योंकि कोई हम्म। सिस्टम है ही नहीं। आई थिंक लगता है एक कुछ कुछ गेम्स में हम्म। लगता है, कुछ कुछ गेम में लगता है नहीं है। लाइक इवन फॉर द फर्स्ट 3 games फ्रॉम द कम्युनिटी शील्ड itself I started to see कि there is a style of play, बट फिर वही होता है ना यार, देख अब ये हुआ यही कि देख यू कुड सी सम काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, फिर माउंट जाके इंजर हो जाता है। अब माउंट इंजर हो गया तो द काइंड ऑफ व्हाट ही वांटेड टू मे बी प्ले अगेंस्ट लिवरपूल एज वेल वो नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, क्योंकि नाउ ज़ुगज़ी स्टार्टेड अप टॉप, राइट? और ज़ुगज़ी इज नॉट लाइक he's not an he's not an out and out number 9 तो नहीं है वो, like he was still playing in the midfield, like right, वैसा नहीं था कि वो नहीं है कि वो जाके बस रन्स मार रहा था, जो टेक्निकली like हॉयलैंड कैन डू। हॉयलैंड also plays also has a very good link up play, but वो रन्स भी मार सकता है। जर्गजे उस हिसाब से नहीं था, बट जर्गजे का एक चीज मैंने देखी थी कल, आई नोटिस्ड कि उसका XG was more than just Liverpool combined. He should have scored those 2 goals, he should have scored, बट वो उसने नहीं मारे। एंड वही बोल रहा हूँ, लाइक अगर वो जो उसने हेडर मारता जो एलिसन ने सेव किया था जब आई थिंक 2-0 था, even if they had हम्म। scored 1 goal out if within the first 10 minutes coming after the break, they could have done something with it. पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि हाफ टाइम हम्म। पहले था या वो, बट कुछ कुछ गेम में चेंज हो सकता था, राइट? एक दूसरा इशू है जो मुझे दोनों दोनों गोल्स में लगा। एक लुइस डियाज का सेकंड गोल था, और सेकंड गोल थर्ड गोल जो साला का था। आई फील दोनों दोनों गोल्स वर सेवेबल। ओनाना से तो अब मेरे को उम्मीद छूट चुकी है कि उसको 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 फॉर सम रीजन लगता है कि मैं बहुत ही बढ़िया स्वीपर कीपर हूं और मैं थर्ड सेंटर बैक खेल सकता हूँ, ये सब चीजें। भाई तू पहले तो सेव करना सीख ले। योर हम्म। पोजिशनिंग इन गोल इज नॉट गुड, यू कैन नॉट मेक सेव्स, राइट? सारे पता नहीं फॉर सम रीजन सारे बंदे हमारे यहाँ पर खुश हुए थे कि जब डेविड डिगया चला गया था, बिकॉज ही वाज मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, बट डूड ही वाज फकिंग गुड शॉट स्टॉपर। कहाँ है हमारे पास शॉट हम्म। स्टॉपर ही नहीं है। इतने गोल हम खाते हैं बिकॉज ऑफ हिम ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस की गलती होती है, वो भी बहुत गड़बड़ करता है, बहुत गलतियां करता है। हम्म। थर्ड गोल कुछ ऐसा साला की ऐसी। ऋषभ, हाँ, एक तू कंटिन्यू करियो जरा, मैं एक मिनट, मेरा वाईफाई अटक रहा है, मैं बस तू कंटिन्यू कर, ठीक है? या सॉरी, मेरा नेट ब्रेक हो रहा था। हाँ, प्लीज कंटिन्यू कर। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, मैं बस बात कर रहा था यार ओनाना की। तो ओनाना भी आई थिंक इज नीडिंग टू मेक अ लॉट ऑफ सेव्स। वो सेव्स नहीं मारता है, उसकी पोजीशनिंग बहुत खराब है। सेकंड थर्ड गोल की बात मैं कर रहा था। सेकंड हम्म। गोल में भी स्पेसिफिकली, चल थर्ड गोल ऐसा थर्ड तो कुछ नहीं था। बहुत खराब थी उसकी पोजीशन। हाँ। साला ने ऐसे कुछ बहुत कुछ तगड़ी फिनिश नहीं थी उसकी, कुछ नॉर्मली था वो हम्म। भाई। बट ही वाज लाइक हिज पोजीशनिंग वाज जस्ट रॉन्ग कि वो हम्म। फिर वहां पर करे, राइट? वो पता नहीं कहाँ कोने में लेफ्ट में खड़ा हुआ था। ऑब्वियसली ही कैन नॉट मेक हम्म। दैट सेव, लाइक साला के लिए पूरा ओपन गोल है, एंड ही इज अ हम्म। वेरी गुड फिनिशर, राइट? हम्म। तो यार मुझे तो ऐसा लगने लगा कि अगर इफ हालैंड सॉरी हालैंड इफ टेन हाग गोस, राइट, ओनाना का करियर तो ओवर हो चुका है यूनाइटेड ऑलरेडी। नो मैनेजर इज हम्म। गोइंग टू कीप, राइट? हम्म। तो आई आई थिंक वो एक बहुत बड़ी इशू है। और आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यार कि ये जो फुल डच टीम बना रहा है यहाँ पर, क्या फायदा क्या हो रहा है मुझे बताओ उसका। हर हम्म। पोजीशन पे मुझे लग रहा है कि हमारा कोई एक डच प्लेयर हम्म। है, राइट? बट उसको कोई फायदा नजर तो नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। कौन लाइक कौन है नाउ, डच? जर्सी है, मतलब डच, सॉरी, डिलिक्ट है, मतलब लाइक ही इज लाइक डच, और देन आयैक्स। they've played under him हाँ, is what I was trying to say. मेजरली आयैक्स। हाँ,
ओनाना खेल चुका है, राइट, डेलिक्ट खेल चुका है, मार्टिनेज खेल चुका है, माजरावी खेला हुआ है। मजरावी खेल चुका है, एंटनी खेल चुका है, ज़ुर्कज़े कमिंग फ्रॉम हम्म द डच टीम, राइट, मतलब हम्म हॉलैंड का ही हो गया। हम्म और हम्म कौन है? आई थिंक यही है मेजरली तो हाँ, आई जो थिंक खेले यही हुए है। हैं इसके। तो यार बहुत सारी गड़बड़ थी। एक एक तो और पॉइंट आउट है ऑब्वियसली रैशफोर्ड का, कि रैशफोर्ड, पीपल, आई सॉ पीपल कमेंटिंग yesterday on Twitter also, right, or X as we call it, कि रैशफोर्ड तो अच्छा खेला है, why are we like, why are we scapegoating him? लाइक डूड, उस बंदे ने, एक स्टैट और पढ़ा था मैंने, उस बंदे ने 3 प्रीमियर लीग में इस ईयर 0 शॉट्स, ही इज टेकन 0 शॉट्स। कल उसने 2 क्रॉस ढंग के डाले, वो उसमें लाइक कि अच्छा खेला है। He doesn't need to be in the team. He should have been the player who should have been sold. उसका 60-70 मिलियन लेके कोई बनाते टीम, कोई एक अच्छा हम्म बैकअप ले आते, एक और यंग प्लेयर ले आते तुम। हम्म बट उसको तो निकाल देना चाहिए था। आई फील लाइक कि इसको तो खिलाना, क्या बोलते हैं, इसको तो खिलाना भी नहीं चाहिए था वैसे तो। हम्म I think Diallo or and Garnacho, we all know, should like wants to play from the left. अब वो हम्म रैशफोर्ड इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है उसको। कल गर्नाचो वो शिट, आई नो, yesterday, ठीक है, बट क्यों, बट आई स्टिल फील लाइक कि रैशफोर्ड वाज नॉट डूइंग दिस मच। वो भाई वो ट्रैक बैक नहीं करता, वो जो तेरा व्हाट यू वांट टू डू, इट डजंट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो देन हम्म व्हाई आर यू गिविंग हिम ऑल दीस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स? निकालो। Amad Diallo, to be honest, has been actually the best player actually अभी तक, including preseason. लास्ट गेम में भी, जब वो लास्ट गेम में ब्राइटन के अगेंस्ट ही प्लेड वेल, गोल भी मारा उसने, हम्म राइट, हम्म अच्छा खेल रहा है, उसको चांस नहीं हुई, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि फिर द लाइक्स ऑफ गर्नाचो एंड डियालो विल नेवर प्रोग्रेस, विल नेवर प्रोग्रेस, बिकॉज वो यही इसके शैडो में बैठ रहेंगे पूरे टाइम कि हाँ भाई ये लेफ्ट विंग से स्टार्ट करेगा, इसको तो मैनेजर की प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, तो हर मैच में खेलेगा, हम कितना भी अच्छा खेले। मैंने तो जब प्लेइंग 11 देखा था यूनाइटेड का, एंड जब मैंने देखा कि डियालो नहीं खेल रहा है, मुझे तो थोड़ा अच्छा लगा, मतलब एज अ लिवरपूल फैन, बिकॉज आई नो दैट आउट ऑफ द थ्री विंगर्स दैट यू हैव, एंटनी को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आई थिंक डियालो इज द मोस्ट डायरेक्ट वर्सेस गार्नाचो ऑल्सो। रैशफोर्ड तो मुझे, एंड कल भी मैच में यही हुआ, एक तो गार्नाचो आई नो ही कैन प्ले बोथ विंग्स, बट ही इज डन वेल ऑन द लेफ्ट विंग। पहली बात तो तुमने उसको खिलाया राइट विंग में, एंड देन इफ ही डिडंट परफॉर्म यू शुड हैव स्वैप्ड द पोजीशंस, मेड रैशफोर्ड प्ले ऑन द राइट एंड प्ले गार्नाचो ऑन द लेफ्ट। एंड आई थिंक इसीलिए मैं तुझे कह रहा था कि टेन हाग के बारे में बाद में बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक मेरे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं अबाउट टेन हाग। इट इज नॉट ओनली अबाउट हाउ ही सेट्स अप हिज टीम्स, हाउ इट इज वेरी क्लियर दैट जो भी प्लेयर्स साइन हुए हैं, बहुत बोला जाता है कि ग्लेजर्स को ट्रांसफर स्ट्रैटेजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट इट इज वेरी क्लियर दैट ही इज कॉल्ड आउट दो साइनिंग्स, बिकॉज वरना ग्लेजर्स या यूनाइटेड को इतना कोई शौक नहीं है कि वो सारे आयैक्स के और ऑल द प्लेयर्स दैट हैज प्लेड अंडर हिम उसी को लेके आए। सो वो तो बहुत ही एविडेंट है दैट एंटनी हो गया, ओनाना हो गया, ऑल दीज प्लेयर्स आर हिज साइनिंग। मैं समझ सकता हूँ जैसे माउंट जैसा प्लेयर है, दैट कुड बी अ साइनिंग जो यूनाइटेड ने करी है, एंड आई एम हियरिंग दैट उगाटे इज आल्सो अ साइनिंग दैट यूनाइटेड हैज डन। ही वाज उगाटे वाज सजेस्टेड टू टेन हाग कि वी वांट दिस टाइप ऑफ अ प्लेयर, बट आई थिंक एक तो साइनिंग कीपिंग असाइड, बिकॉज उसमें बहुत टच एंड गो होता है, यू कैन नॉट जज कि कौन सा प्लेयर आगे करेगा, बट हाउ ही सेटिंग अप हिज टीम व्हेन यू हैव वन ऑफ द बिगेस्ट मैच। एंड मैं उस दिन भी तुझे यही बोल रहा था, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज फॉर टेन हाग इज गोइंग टू बी दिस ओनली, बिकॉज लास्ट सीजन उस पर एक्सपेक्टेशंस इतनी कम थी कि ही कुड प्ले अ डिफेंसिव साइड अगेंस्ट लिवरपूल, एंड वो जो ड्रॉ भी था ना, वो भी पीपल वुड हैव बीन हैप्पी, बिकॉज उससे पहले 7-0 हार के आए थे। तो this season now with all the signings there is expectation that you attack, you play a attractive modern football at Old Trafford at least। अगर एनफील्ड में होता I could have still understood कि डिफेंसिव खिला रहा है, उसमें तुम जाके ऐसा, मेरे लिए तो बहुत ही फट्टू वाला डिसीजन था that you cannot start Amad Diallo and Garnacho over Rashford। what made Rashford start over these two players मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया, and start कराया that's a different thing। 45 minutes when you saw things are not doing well, why did he wait till 70 minutes, and उसके बाद भी garnacho को हटाया, गर्नाचो तो रैशफोर्ड को सब नहीं किया। हटाया।
क्या रीजन था उसके पीछे मुझे नहीं पता। तो यही सब तो चीजें जो होती है ना, हम्म, एंड इवन बिफोर द मैच आई थिंक, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें मुझे पता चला, आई डिड नॉट रीड दिस इंटरव्यू, दैट टेन हाग ने ये बोला था बिफोर द मैच दैट he has won the most trophies in last 2 seasons after Pep Guardiola। मतलब कितनी स्टूपिड चीज है ये बोलने के लिए यार, मतलब तुम, इट इज नॉट, मतलब मैं और तू, हम लोग अंधे तो है नहीं, हमें दिख रहा है हाउ यूनाइटेड इज प्लेइंग, हाउ दे आर परफॉर्मिंग डे इन डे आउट। तो तुम ये चीज बोल के, ऑलरेडी योर जॉब हैज बीन सेव्ड बाय योर एफए कप विक्ट्री, यू नो दैट, उसके बाद भी तुम आके उसको बोस्ट कर रहे हो। मुझे तो बहुत ही रैंडम लगा। एंड मैं कल जब उसका इंटरव्यू सुन रहा था, इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज डाला। आई थिंक when you hear Ten Hag speak, and if I am a footballer, I play for Manchester United, I think मैं उसको देख के बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाऊंगा, बिकॉज द टाइप ऑफ थिंग्स ही सेज, एंड जस्ट इट इज लाइक अ रोबोट जो आके इंटरव्यू में आके बोल रहा है, उसको बोला गया ये सही चीजें बोलनी है, वी हैव अ प्लान, वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी हम्बल, ये रैंडम चीजें आके वो बोल जाता है, उससे क्या करेंगे फैंस सुन के। एंड एक चीज और है, मैं विल टॉक अबाउट लिवरपूल एंड आर्ने स्लॉट, बट इट इज टोटली द ऑपोजिट ऑफ हाउ आर्ने स्लॉट स्पीक्स। आई नो दैट उसने वो अभी ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं आई है जिसमें वो बहुत सारे मैचेस हार गए, बट एवरी डे, एवरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे ये पूछा जाता है अबाउट साला, अबाउट वैन डाइक, अबाउट एलिसन, अबाउट ट्रेंट, कि उनका फ्यूचर क्या है। एंड ही हैज बीन सो, आई थिंक ही हैज बीन वेरी स्मार्ट इन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। वो स्पाइरल नहीं कर जाता अपने आंसर में फंस के कि यार मैंने क्या बोल दिया, अगली बार फिर मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे उसी में। बट टेन हाग हैज बीन गोइंग डाउन द हिल एवरी टाइम दैट ही गिव्स एन इंटरव्यू। नहीं वो सही बात तुझे है। क्या लगता है? क्योंकि क्योंकि मैं भी देख रहा था यार बहुत सारी चीजें उसके बारे में, एंड देन इट फील्स लाइक कि वो एक चीज बोलता रहता ना बार बार कि वी स्टिक टू द प्लान, स्टिक टू द प्लान, स्टिक टू द प्लान, लाइक व्हाट इज द प्लान, हम्म। टेल मी व्हाट इज द प्लान, हम्म। व्हाट हम्म। इज द प्लान। क्योंकि कुछ दिख तो नहीं रही। ही स्टार्टेड बाय सेइंग ये लास्ट ईयर कि आई वांट टू मेक यूनाइटेड द बेस्ट ट्रांजिशन टीम। अब वो ठीक है, इंजरीज हैपेंड, ही कुड नॉट प्ले हिज स्टाइल ऑफ फुटबॉल, ठीक है। अभी भी आई फील ही डज नॉट हैव हिज फर्स्ट 11 दैट ही वांट्स टू प्ले डे इन डे आउट। बट एक चीज मैंने एक और नोटिस की थी, तू एक बात बता मुझे, which manager fucking rotates their back line so much, like हम्म। within हम्म। games? हम्म। within games कौन करता है भाई? अगर तू 5-0 भी हार रहा होता है ना तो भी बैक लाइन रोटेट नहीं होती है। हम्म। वो डेलिक और मैगवायर के साथ बैठ के यही रोटेशन करता रहता है बैठ के पूरे टाइम। और वो तब समझ आता है जैसे डिलिक्ट इज योर नंबर वन सेंटर बैक गोइंग फॉरवर्ड। अगर मैगवायर, जैसे लास्ट गेम वीक हुआ था, इट वाज अंडरस्टैंडेबल कि मैगवायर डिलिक्ट को खिलाना था, इसलिए मैगवायर को उसने स्विच कर दिया, बिकॉज मैगवायर इज नॉट योर नंबर वन सेंटर बैक। डिलिक्ट तो है ही तुम्हारा नंबर वन सेंटर बैक, फिर क्यों उसको चेंज कर रहा है मिड But गेम में? that even is more problematic for me, because if I were a manager, I would not, like, if I am you, I cannot get into Ten Hag's brain and understand exactly what he was thinking at that point of time when he made the substitution. I'm just saying कि अगर मैं मैनेजर हूं, मैं इस समय मेरे को पता है कि मैं कैसा गेम चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई डू नॉट वांट टू लूज, दैट्स द ओनली थिंग, राइट? तो हम्म। तू सब्स्टिट्यूट वैसे करेगा ना डिफेंसिवली, व्हिच मेक्स यू इवन मोर कॉम्पैक्ट। तेरा वो बंदा, जब जो तू बोल रहा है वो सही है कि इफ यू नो योर प्लेयर इज नॉट द नंबर वन प्लेयर फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड, हम्म। then why would you put him in that pressurized situation? You put in हम्म। Maguires and you put in Johnny Evans when you're 3-0 up, not when हम्म। 1-all. That is the हम्म। problem. और वो कॉन्स्टेंटली उसने लास्ट सीजन भी यही चीज करी है। लाइक हम्म। जब जब वो आर्सेनल के अगेंस्ट ड्रॉ चल रहा था वो एवेंस ले आया, एंड दैट इज द रीजन हम्म। वी लॉस्ट दैट गेम, हम्म। राइट? तो हम्म। वो चीज मुझे अभी तक उसकी समझ नहीं है। सब्स्टिट्यूशंस तो उसके समझ ही नहीं आ रहे हैं मुझे। आई हम्म। डू नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड after those contracts, because Rashford in the first year was playing for his contract. उसका कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है 28 तक, 27 तक, व्हाटएवर हिज कॉन्ट्रैक्ट इज। अब वो ही इज हम्म। सेफ कि भाई हाँ मैं 300 के कमा रहा हूँ, 200 के जो भी उसकी सैलरी है, फॉर द हम्म। नेक्स्ट 3 इयर्स। क्या कर लोगे तुम? हम्म। ही विल सिट अप, ही अगर उसको बिठा भी देंगे, ही विल सिट लाइक फिल जोन्स वन डे एंड बी लाइक हाँ ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मत खिलाओ, मैं पैसा कमाऊंगा 250 के पर वीक, राइट? हम्म। तो ब्रूनो को मैं तेरे को बोला था, ब्रूनो को भी कॉन्ट्रैक्ट देने का मेरे को रीजन समझ नहीं आता कि व्हाई द फक वाज ही गिवन द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन
you've given the manager itself 1 year का contract, तो then हम्म first see कि how this season at least starts and then see, हम्म right? क्योंकि ब्रूनो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत यंग प्लेयर है कि हाँ बिक जाएगा वो भी, क्योंकि है क्वालिटी तो है, वी हम्म ऑल नो, बट ऐसा नहीं कि जाके 50 60 मिलियन 70 मिलियन बिक जाएगा अभी भी, इट हम्म वोंट हैपन। ही इज केविन डे हम्म ब्रुयने, अभी भी मैं बोलता हूँ केविन डे ब्रुयने अभी भी 50 मिलियन बिक जाएगा गिवन हिज इंजरीज हम्म एंड द एज, अभी भी 50 मिलियन बिक हम्म सकता है, ब्रूनो नहीं बिक सकता अभी, हम्म राइट? हम्म मुझे उन चीजों से प्रॉब्लम है जो कल मुझे, और उसके लिटरली आई वाज लाइक लिटरली डिफ्लेटेड आफ्टर द गेम। मैंने पूरा हम्म गेम देखा फिर भी, बट आई वाज डिफ्लेटेड आफ्टर द गेम, लाइक ये, एंड मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा था यार कि ये कब खत्म होगा, कब, लाइक व्हेन हम्म आर वी गोइंग टू गेट बैक, लाइक हर दूसरे सीजन तीसरे सीजन या हर एक्चुअली हर ऑल्टरनेट सीजन हम लोग थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं, वी मेक द साइनिंग्स, वी बैक द मैनेजर, और वो बैकिंग वाला मैनेजर जो सीजन होता है ना हर साल हमारा सबसे खराब होता है। यू गो बैक टू हम्म ऑली वाला सीजन भी, वो उसमें भी यही हुआ, वी हैव हम्म backed the manager, like we are coming out of a good season, then we got in Sancho, we got in Varane, we got in Ronaldo, और उसके बाद खराब हो गया पूरा, हम्म पूरा 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 सीजन हमारा खराब हो गया, उसके बाद रोनाल्डो आते ही खराब हो गया, राइट नाउ, हम्म राइट? वो उसमें डिटेल्स में जाने का कोई फायदा नहीं है उसका, हम्म बट दीज आर द पॉइंट्स, एंड आई एम टेलिंग यू उसके पास अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, एंड द वे थिंग्स आर गोइंग, he can easily be sacked by the end of September. Trust me, it can happen. सितंबर में क्या क्या मैचेस हैं? अभी 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 देख, नेक्स्ट साउथहैम्पटन है, फिर उसके बाद हमारा साउथहैम्पटन अवे है, फिर पैलेस अवे है। फिर पैलेस अवे है, फिर टॉटनहम है होम पे, फिर विला अवे। दीज आर नॉट वेरी इजी गेम्स। हम्म साउथहैम्पटन, लास्ट ईयर हम लोग बर्नली, शेफील्ड, सबके साथ स्ट्रगल किए भाई, जीते हैं बट स्ट्रगल हम्म सबके साथ किए हैं, राइट? हम्म नाउ द ओनली अगेन आई ऑल्सो ओनली हैव द गुड होप कि भाई उगाटे आके थोड़ा सा संभाल लेगा, he might be हम्म able to resolve some of the issues that we have on that number 6 position, which is desperately needed, desperately हम्म needed, right? अगला गेम क्रिस्टल पैलेस है, क्रिस्टल पैलेस के साथ भी हमारा कोई बहुत अच्छा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है उनके घर पे, लास्ट ईयर ही हम 4-0 हारे उनके साथ, और हम्म जैसा वो खेल रहे हैं अट्रैक्टिव, ही ग्लासनर के अंडर दे प्ले रियली गुड अटैकिंग फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं, राइट? तो दे कैन इजीली डिस्ट्रॉय अस। स्पर्स तेरे को ऑलरेडी पता है, स्पर्स हम्म लिटरली जस्ट प्लेस दैट वे, और एस्टन विला, हम्म लाइक यस एस्टन विला आर अ गुड टीम, लाइक मैं उनके बारे में भी ज्यादा हम्म कमेंट नहीं करूंगा, वी विल सी लाइक हाउ दे एक्चुअली परफॉर्म व्हेन लाइक चैंपियंस लीग आल्सो कम्स थ्रू, बट बट टू बी ऑनेस्ट, वो तो ऊनाई एमरी का तो ऑलवेज ही हैज ऑलवेज द नंबर फॉर ऑफ यूनाइटेड, हर बार यही हुआ है। हम्म हम्म तो एक्चुअली मैं तो प्रॉब्लम ये भी है, ऑन पेपर इट सीम्स लाइक कि दीज आर इजी मैचेस, एटलीस्ट नेक्स्ट टू पैलेस अवे, एंड ऑन पेपर बोल रहा हूँ। पहले लग रहा था, मैं अब वही, हाँ इसके मैं बाद वही कह तो रहा नहीं हूँ लग नाउ। रहा है। हाँ वही नाउ, बिकॉज अब उसके पास प्रेशर है टू परफॉर्म एंड गेट दोज विक्ट्रीज, एंड ही हैज दैट प्रेशर कि अब उसको एक तो पहले तो उगाटे को स्टार्ट करवाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टाइम विद उगाटे बिकॉज वो इंटरनेशनल वीक में होगा एंड वो आएगा लेट। तो ऐसा नहीं है कि हिल बी अप एंड रेडी कि यार ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरनेशनल वीक ही हैज वर्कड विद टेन हाग एंड ही हैज अंडरस्टूड क्या एक्सपेक्टेशंस है उसमें से, सीधा एंड आके हु वो वहां नोज ब्रो, परफॉर्म करेगा। हु नोज, लाइक हमारा जैसा, हम जितने अनलकी रह रहे हैं विद इंजरीज, यू नेवर नो, फर्स्ट गेम कल खेलेगा परसों खेलेगा, आ जाएगा कि गॉट अ हैमस्ट्रिंग इंजरी, निगल हो गई कुछ भी, मतलब माउंट का क्या आया था भाई ब्राइटन के पहले, ऐसा ब्राइटन के गेम में भी कुछ नहीं होता उसको, बट ही हम्म जस्ट गॉट इंजर्ड, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई इसको, ट्रेनिंग में ही हुई होगी ना फिर तो। हम्म हाँ वही है ना, मतलब आई थिंक टेन हाग पे थोड़ा और प्रेशर आ गया है, एंड इवन द इजी मैचेस जो लगता है जैसे साउथहैम्पटन अवे, इवन इफ इट्स अवे आई थिंक expected at the way Southampton are playing that you get an easy victory, not even a 1-0 or a 2-1 victory, a easy victory. But even now those games will start looking very difficult because even if United don't start next 15 मिनट 20 मिनट में अच्छे से, फिर वो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्लेयर्स में ही खुद से प्लेयर्स में ही प्रेशर आ जाएगा कि यार वी नीड टू नाउ स्कोर अ गोल, अनटिल अनलेस कोई मिस्टेक हुई और हमने गोल खा लिया वो वापस कैल्कुलेट कर जाएंगे पूरा। तो वही मुझे लग रहा है कि आई थिंक वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है फॉर टेन हाग। आई मैंने तो आई थिंक, पता नहीं मैंने तुझे बोला था या किसी और को बोला था, आई सी टेन हाग नॉट फिनिशिंग एज अ यूनाइटेड मैनेजर दिस सीजन। हाँ, मुझे तो आई कहीं से नहीं मीन लगता। अब तो उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है विद विद हाँ विद
with with my with my prediction, Maresca is the number one manager to getting sacked हम्म or before probably November or something. हम्म But उसका एटलीस्ट द थिंग इज कि कल चेल्सी का गेम देखा था मैंने, तो एटलीस्ट देयर इज अ स्टाइल ऑफ फुटबॉल. डिफेंसिव हम्म इश्यूज तो है ही उनके, वो अलग बात है, बट हम्म देयर इज अ स्टाइल ऑफ हम्म फुटबॉल. मैं तो बोलता हूँ भाई मैं तो मैनेजर भी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत, मेरे को कुछ ऐसा नहीं पता कि मेरे को टैक्टिकली बहुत चीजें आती हैं फुटबॉल के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, हम्म राइट. आई एम जस्ट सेइंग प्लेड वेरी सिंपली. मुझे एक चीज समझ हम्म में आती है भाई, कि भाई पीछे बैक फोर रखो. मुझे पता है, जैसे जब, बहुत गंदा एग्जांपल दूंगा, ठीक है, बहुत गंदा है तो तू मुझे मार देना, बट बहुत गंदा एग्जांपल दूंगा. मैं फीफा खेलता हूँ, ठीक है, फीफा से कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, राइट. बट मुझे हाँ पता है कि भाई मैं कैसा फुटबॉल खेलता हूँ, राइट, मुझे कैसा हम्म फुटबॉल खेलना है. मैं हम्म ये देखता हूँ कि भाई, हाँ भाई, बस डिफेंसिवली किसी तरह पीछे रख लूं. मेरे हर हर उस प्लेयर पे यही वो रहती है, टैक्टिक रहती है कि भाई इसको भगाना नहीं है, तो पीछे रहे. हम्म दैट इज द वन थिंग आई कैन जस्ट रेकमेंड कि भाई तू तू छोड़ दे कि भाई हम्म ऑफेंसिवली हमें इस शेप में रहना है, जब डिफेंस कर रहे होंगे तो हमें रहना है, जब हमें प्रेस करना है तो ऐसा करना है. तू छोड़ दे वो सब. तू हम्म सिर्फ इतने, और तू बोल रहा हूँ, मतलब टेन हाग को बोल रहा हूँ ये, तू भाई सिर्फ हम्म सिर्फ इतने पे ध्यान दे, इतना ध्यान दे बस कि सिंपल फुटबॉल खेलना है, 4-2-3-1, वेयर योर 6 प्लेयर्स ऑन द बैक जस्ट हैज टू फकिंग फोकस ऑन डिफेंस. दैट्स इट. हम्म छोड़ दे ये सब टैक्टिक्स, मेरे को नहीं जानने तेरे टैक्टिक्स क्या है कि बट भाई. ऋषभ उसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक लास्ट सीजन उसने ट्राई यही करा था. ही थॉट कि आई नीड टू फर्स्ट सॉलिडिफाई माय सेंटर, कुछ नहीं माय किया था डिफेंसिव उसने लाइन. लास्ट ईयर में. कुछ नहीं, नहीं किया था ये उसने लास्ट ईयर. प्लान तो ये अगेंस्ट बिग टीम्स वो क्यों नहीं हारा या फिर उसने क्यों कंसीड नहीं करा, वाज नॉट ऑल बिग टीम्स, एटलीस्ट फॉर अगेंस्ट लिवरपूल तो मैंने ये देखा था कि he was prioritizing his defense over everything else, and he was fine with the 0-0 draw also, with a boring defensive game, only to be more solid in defense. But problem यही है now, जब तक वो डिफेंसिव था तब तक ठीक था. when he then starts expecting from his players कि अब now you be more attacking in your mindset, that's when things go wrong बिल्कुल ही. बिकॉज आई थिंक मुझे, एंड मैंने ना कल सुना, आई थिंक गैरी नेवल बोल रहा था या फिर श्माइकल बोल रहा था, सबसे ज्यादा डिफरेंस मुश्किल प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड इज दैट उनके प्लेयर्स को ना पता ही नहीं उनका रोल है क्या. एंड वो सबसे बड़े किल कर रहा है उनको, बिकॉज कोबी मेनू और इवन वो कौन दूसरा जो तुम्हारा मिडफील्डर आया था बाद में, जब जिसने उसको रिप्लेस करा था, तो भी क्या कॉलियर नाम है, है. कॉलियर. कॉलियर. दोनों की सेकंड एंड थर्ड गोल में डायरेक्टली मिस्टेक नहीं थी, बट इट वाज देयर पोजीशनिंग मिस्टेक, बिकॉज दे वर सपोज्ड टू बी सपोर्टिव ऑफ द नंबर 6, एंड ग्रेवेनबर्च एंड मैकेलिस्टर वर ऑलवेज पैरेलल, दे वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच अदर पास करने के लिए. मैं वहां पे वही क्या हुआ? बट मैं वही तो, बट शर्मा, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू लुक एट, आई सॉ, मेरे को लिवरपूल का टैक्टिक लिटरली विद इन फर्स्ट 15 समझ में आ गया था क्या कर रहे थे भाई. तू हम्म देखेगा तो जब उनके मैकेलिस्टर, ग्रावेनबर्ग वर लाइक दिस, जो तू बोल रहा है हम्म एकदम एग्जैक्ट पैरेलल, हम्म और उनके पीछे दे वर प्लेइंग दैट थ्री, राइट. हाँ रॉबर्ट्स, बिकॉज़ ट्रेंट का एक फुल है कि भाई यू गो अटैक, तो रॉबर्टसन यूज्ड टू शिफ्टिंग हम्म इन दैट बैक थ्री पोजीशन, and then हम्म he used to play, right? Robertson was not हम्म going forward हम्म last night, right? हम्म But हम्म और जो उनके फ्रंट फ्लो फोर थे, डियाज, जोटा, साला और साबोस्लाई, they used to fucking हम्म press like crazy. और अगर वो प्रेस हाँ करेंगे भी तो पीछे तो देख, उनके मैकेलिस्टर, ग्रावेनबर्ग ऑलरेडी आर देयर. तो अगर कुछ होगा भी तो हम्म देयर ऑलरेडी देयर, देयर नॉट लाइक कि अच्छा सबने 6 लोगों ने, क्लॉप के अंडर एवरीवन यूज्ड टू फकिंग प्रेस, तो सब जैसे ही जाते थे. हाँ हुआ तो यू गेट अ फकिंग काउंटर अटैक, बट उसमें हो ही नहीं पा हम्म रहा था वो चीज. That is the reason Casemiro's ball got intercepted and all that stuff happened, हम्म because they were हम्म all going all on him. पीछे अगर हम्म यूनाइटेड बॉल विन भी कर ले तो पीछे ऑलरेडी प्रोटेक्शन है 5 प्लेयर्स का. मैं ये कह हम्म रहा हूँ, तो मैं यही चीज यूनाइटेड के लिए भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर तू वो, मैं एम नॉट सेइंग टू कॉपी देयर सिस्टम, और कॉपी करना तो कर ले हम्म भाई, एटलीस्ट इट हम्म वर्क्स, राइट, एटलीस्ट इट वर्क्स. हम्म बट एक सिस्टम है वेयर दे नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि तू, मुझे तो वो चीज बहुत दूर दिख रही है बेटा ना के सिस्टम में, कि ऑफेंसिवली यू हैव टू डू दिस, डिफेंसिवली यू हैव टू डू दिस, व्हेन यू हैव टू प्रेस, व्हेन यू नॉट हैव टू प्रेस डिफेंसिवली, हाउ योर गोलकीपिंग पोजीशनिंग हैज टू बी, वो सब तो है ही नहीं, वो तो मैं छोड़ दो वो सब तो. आई एम जस्ट सेइंग कि
डेलिक्ट और सबको अपने अपने रोल्स पता है भाई डिफेंसिवली कि तुझे क्या करना है, उतना तो हम्म करो बस। हम्म मैं तो बस उतना कह रहा हूँ। ये लोग हम्म दे आर जस्ट ऑल ओवर द पिच एंड मेरे हिसाब से डिफेंसिवली दे वर गुड, they were decent. So let's say decent because they shipped 3 goals. I won't say they were good. They were decent enough. I feel like they could have controlled the game longer अगर वो सब mistakes नहीं होती तो, right? But वो mistakes जब हो जाती है, like every fucking time Casemiro was fucking shown on the camera and he knew कि what he did. उसी की हम्म वजह से ही वो पूरा डाउनहिल स्टार्ट हुआ है क्योंकि एक बार चला गया गोल and then it just piled up pressure on United all the time कि अब हम्म तो स्कोर करना ही पड़ेगा, अब तो there is not even a chance of like डिफेंड करते रहो and then see if we can get a chance on the counter. है ही नहीं वो। हम्म नहीं सही बात है, बट चल ठीक है। एक विल स्विच टू लिवरपूल, बट एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था अबाउट यूनाइटेड। आई नो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एंड आई एक्सपेक्ट एन आंसर ऑल्सो इसमें कि क्या आंसर होगा, बट एनी पॉजिटिव्स फ्रॉम yesterday's game in terms of maybe a player, in terms of a strategy? ठीक है, वो अलग बात है कि हार गए एंड वो सारी चीजें, बट ओवरऑल फ्रॉम द गेम कुछ ऐसे पॉजिटिव जो तुझे दिखा, विच यू कैन which you would want to see more next game week में कि हाँ यार, this is what I was looking at a कुछ positive end. कुछ नहीं था भाई, पॉजिटिव तो कुछ था ही नहीं, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था ना हम्म पॉजिटिव। उस गेम में लगा ही नहीं मुझे कुछ पॉजिटिव था। हम्म I think we just need to really need to score goals dude, like वही हो गया वापस, we scored 2 goals in the first 3 games। हम्म वापस वही हो रहा है हमारा। we're back at what हम्म -4 का गोल डिफरेंस हो चुका है हमारा, राइट? नहीं -3 का होगा, फुलम फुलम में एक -3 खाया का। था। नहीं नहीं, फुलहम 0 था तो -3 हुआ ना, लास्ट में 2 अच्छा, खाए और हाँ तो 3, -3 हो गया गोल डिफरेंस वापस। चार, हाँ। we need to we need to score goals, like Zirkzee probably knows at this point of time that he's going to start for the next at least 6 to 7 8 games maybe even, right? क्योंकि हो गया 3 इतना हफ्ते का। इंजर्ड है हॉलैंड? हाँ, आई थिंक 6 हफ्ते दो बोला ना, महीने 6 हफ्ते बोला था ना। 6 हफ्ते फ्रॉम द प्री सीजन था ना? हाँ हाँ, तो चल तो पूरा सितंबर तो खेलेगा ही वो कम से कम मेरे हिसाब से। 4 गेम है सितंबर यार में। मैं तो ये सुन रहा था कि सितंबर में वापस आ जाएगा हॉलैंड, अरे बट बिकॉज वही बात है हॉलैंड ना, इंजर हुआ था। he has an hamstring injury तो उसको तुरंत तो बोलेगा नहीं खेलने के लिए वो। हाँ, सीधा नहीं आ पाएगा, हाँ। हाँ, he'll again still start as a substitute, right? हम्म तू भाई कुछ भी कर, Zirkzee, I don't think Zirkzee is going to for an international call up। इस टीम में से कितने लोग इंटरनेशनल कॉल अप के लिए जा रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं है। I don't think like majority of them are going, हम्म right? और मेरे हिसाब से तो इस वाले में तो आई थिंक द प्लेयर शुड जस्ट से भाई कि नहीं खेलना है अभी हमको। यू हैव टू फोकस, Zirkzee को स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, यू हैव टू फोकस ऑन योर फिनिशिंग। तेरे को कम से हम्म कम एवरीडे 1000 बॉल किक करनी है, एवरीडे, हम्म to just get a hold of exactly how you need to do all these things। हम्म मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कल के मैच के लिए, it was फर्स्ट गेम इन टू द प्रीमियर लीग, स्टार्ट करा दिया उसको फर्स्ट गेम अगेन अगेंस्ट लिवरपूल, राइट? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने कुछ खराब करा, उसको चांसेस मिले, ही जस्ट नीड्स टू बरी देम, राइट? क्योंकि लास्ट ईयर हम्म भी यही हुआ है और इस साल अगर वही होता रहेगा तो यही चलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑल्सो, अगर हम गोल नहीं कर हम्म पाएंगे। गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी है ही नहीं लगता है। तो मैं आई थिंक पॉजिटिव, मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था। आई थिंक फ्रॉम द होल मैच मेरे लिए तो आई थिंक जर्गजी वाज दैट वन प्लेयर। आई नो फिनिशिंग कुड हैव बीन बेटर, बट आई थिंक एवरी बॉल दैट केम इन द बॉक्स, मुझे बस यही लग रहा था बिकॉज ही हैज दैट बिल्ट। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच यूनाइटेड कैन बी यूनाइटेड फैंस कैन बी होपफुल फॉर द फ्यूचर ऑल्सो कि हाँ यार, वी माइट टर्न दिस प्लेयर इनटू समथिंग ऑफ अ गुड प्लेयर इन द फ्यूचर। अभी तो आई या थिंक ही इज आल्सो रॉ एंड ही या नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिनिशिंग, जैसे तूने कहा। या नहीं यार, बट ठीक है, और आई ये थिंक। कि हाँ। एक और लास्ट चीज थी बस, एक मार्टिनेज के बारे में बोल रहा था मैं। मार्टिनेज और डेलिक्ट भी आल्सो नीड्स टू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू, लाइक आई 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 रिमेंबर जब मार्टिनेज एंड वरान यूज्ड टू प्ले टुगेदर, एटलीस्ट यूज्ड टू सी कि भाई हाँ मतलब दे हैव अ पार्टनरशिप, राइट? हम्म वो नहीं है इधर, तो नहीं दिख रहा। और प्लीज प्लीज जस्ट स्टॉप सब्स्टिट्यूटिंग। या तो तेरे को मैगवार को खिलाना है तो सेंटर तू बैक। मैगवार को खिला, फुल 190 मिनट्स हम्म उसको, उसी को खिला।
मत खिला डेलिक्ट। हम्म ये सब्स्टिट्यूशंस करना बंद करो इन लाइक द फर्स्ट 70 मिनट। क्या मुझे कुछ नजर नहीं है उसको, फायदा क्या है मुझे बताओ। कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम्म आने के बाद मैगवायर गेम चेंज कर देता है कुछ आके, कुछ नहीं है। हम्म let let Delict get the sense of the Premier League, let him be in that pitch, on that pitch। हम्म उसको निकाल के कुछ फायदा नहीं हो रहा। राइट, बट ठीक है, थोड़ा लिवरपूल के बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक not you, but a lot of neutrals and a lot of United fans have actually overshadowed how Liverpool played yesterday because of all the mistakes that happened and because how bad United were. But मुझे ऐसा लगा कि I think दोनों सिनारियोस थे. United were bad, but then you have to pounce on those mistakes because if you don't finish those, and last season मुझे याद है, I think United के against ही था. We had so many chances, but we couldn't finish. And वही एक difference है that when you get even a single chance, I think we had 4 shots on target and we scored 4 goals. उसमें से एक ऑफसाइड था. उसके अलावा I think we scored all the goals. तो I think उस सेंस में आई वाज रियली हैप्पी कि वी वर वेरी क्लिनिकल. जो चांस मिला, जो फर्स्ट गोल था डियाज वाला, इट कुड हैव इजीली गॉन रॉन्ग बिकॉज दोनों प्लेयर्स को लाइट करने वाले थे. एंड आई थिंक वो बिल्कुल एंड में जाके डियाज ने कॉल कर दिया एंड सोबोस्लाई डक कर सबसे गया था. डक, हाँ वही। हाँ, तो उसने अच्छे से मार लिया एंड सेकंड बहुत अच्छी फिनिश थी डियाज की. आई थिंक मैंने बहुत बोला था ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर विंडो दैट डियाज नीड्स टू बी इधर सोल्ड और आई डोंट सी हिम एज अ out of Nunes and Diaz, I would prefer Diaz to be sold because he had that better value in the transfer market compared to Nunes. And उसका रीजन बस यही था बिकॉज उसका आउटपुट बहुत खराब था. When you compare him to Mane, I think everything is equal. He's very direct. His dribbling is good. His stamina is good. It is only that goals जो मिस हो जाता है इसके और माने के बीच में when you compare. But I think he started brilliantly. He has I think 1 or 2 assists and he has 3 goals in 3 matches. तो आई थिंक मैं तो काफी खुश था जिस तरीके से डियाज ने स्टार्ट करा है सीजन. प्री सीजन में भी उसने एक ही मैच खेला था सेविया के अगेंस्ट, 2 गोल मारे थे. सो इन ऑल इन लास्ट 4 मैचेस ही स्कोर्ड 5 गोल्स एंड ही हैज 2 असिस्ट. तो आई थिंक कल के मैच में द मोस्ट हैप्पी आई वाज टू सी वाज लुइस डियाज. जिस तरीके से उसने फिनिश करा, टुक अप हिज चांसेस, वाज वेरी डायरेक्ट. बिकॉज पहले 10 मिनट ना उसने बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट नहीं करा था, बॉल लूज कर रहा था इधर उधर एंड मैं तो फ्रस्ट्रेट था पहले 10 मिनट में. बट आई थिंक आफ्टर दैट गोल जो उसने मारा, ही रियली पिक्ड अप हिज गेम. एंड सेकंड आई थिंक मैंने लास्ट गेम वीक में भी हाईलाइट करा था, आई थिंक ग्रेवेनबर्च, द वे ही इज टेकन अप दैट 6th पोजीशन व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट. एंड लास्ट गेम वीक में हमने यही बात करी थी, वो दोनों इजी ओपोनेंट्स थे, वेरी इजी टू प्ले थ्रू द मिडफील्ड. बट आई थिंक चाहे तुम जितना भी बोलो यूनाइटेड की मिडफील्ड वाज नॉट गुड, बट टू टू ओवरशैडो ब्रूनो, मेनू, फर्नांडिस एंड इवन मैकेलिस्टर. आई थिंक मैकेलिस्टर की लोग बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज दैट्स हाउ गुड ग्रेवेनबर्च हैज बीन. एंड इसलिए मैं तुझे बोल रहा था जो फर्स्ट गोल मारा था जो ऑफसाइड हो गया था, आई थिंक इट वाज प्योरली क्रिएटेड बाय ग्रेवेनबर्च. जिस तरीके से वो टर्न करके गया था, पता नहीं तुझे याद है नहीं याद वो जो टर्न करा था उसने. नहीं याद है तो भैया, ऑब्वियसली याद है। हाँ, तो मतलब मुझे तो वो काफी सही लगा. एंड इफ एनीवन आस्क मी ना कि कल कुछ भी ऐसा नेगेटिव था तुम्हें जो परफॉर्मेंस में दिखा हो, कुछ भी दिखा, आई थिंक कुछ भी नहीं था. आई डिड नॉट सी अ सिंगल नेगेटिव इन द मैच जो मुझे लगे कि द ओनली नेगेटिव इज आई थिंक वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स. जो एक सोबोस्लाई का चांस था, आई थिंक उसने शूट ही नहीं करा, मुझे समझ नहीं आया हाँ, क्यों नहीं करा उसने. तो आई थिंक वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स जो मुझे लगा कि हाँ एक नेगेटिव था. एंड आई वांटेड हार्वी एलियट टू प्ले यस्टरडे, जो वो उसको चांस नहीं मिला. तो थोड़ा मैं सरप्राइज्ड हूँ व्हाई हार्वी एलियट इज नॉट गेटिंग चांसेस टू प्ले. बट आई थिंक ही इज रियली हैप्पी विद हिज मिडफील्ड एंड उसने तीनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट नहीं करा था कल. He substituted his right back, left back. Uh, I think Nune, वो Jota and Diaz हुए थे, but none of the midfield was substituted. And I think आर्ने स्लॉट की बात करूंगा तो यार मैं तो आज या कल, आज ही था शायद, मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था एंड आई थिंक ग्रिज ग्रिज है ना जो 90 मिनट्स में आते हैं, वो लोग बात कर रहे थे. सो दे वर टेलिंग अबाउट डेविड मॉइस व्हेन ही वाज सैक्ड. तो एक इंटरव्यू में ना डेविड मॉइस ने बोला था that when he used to go to the back to the dugout, या जो भी वो क्या कहते हैं उनका जो रूम होता है,
he always used to feel that he's a stepfather to all the players, because that's how close Ferguson was to all the players. कि उसको यही लगता था कि यार मैं ना I'm being acted I'm being seen as a stepfather because these players don't respect me, the fans don't respect me, and expectation बहुत high थी. And similarly expected था कि I think Arne Slot will also face that issue because एक तो he's not a very big name in the managerial world also, and second is when you आई थिंक लास्ट गेम वीक ही था जब ट्रेंड के साथ वो प्रॉब्लम हुई थी व्हेन ही वाज सब्स्टिट्यूटेड आफ्टर 65 मिनट्स, एंड ट्रेंड के पास वो जाके बात कर रहा था, एंड ट्रेंड का ना रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव सा था. तो दैट मेड मी फील दैट इवन दीज प्लेयर्स जो who've grown up playing under Klopp, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो रही है टू एडजस्ट टू हाउ स्लॉट इज एज अ पर्सन, एज अ मैनेजर, एज अ कोच. एंड इट जस्ट फेल्ट कि इवन ट्रेंट इज नॉट लाइकिंग दैट ही इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड. तो मुझे तो जिस तरीके से एवरी प्लेयर नाउ इज हैप्पी, सीम्स टू बी गेटिंग द फ्लो ऑफ हाउ आर्ने स्लॉट वांट्स टू बी, एंड इट फील्स दैट देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट प्लेयर्स के थ्रू भी. एंड कल मैंने देख रहा था आर्ने स्लॉट के गाने भी गा रहे थे फैंस जो थे. तो आई थिंक इट हैज, आई बहुत लोग बोल रहे हैं आई थिंक दैट लिवरपूल आर टाइटल कंटेंडर्स. मैं आई थिंक मैं इतना डिल्यूजनल नहीं होऊंगा दैट यू बीट यूनाइटेड हु आई नो आर नॉट हैविंग अ बेस्ट ऑफ रन्स and you call yourself a title contender, because it's a long season and we've left ourselves very short in the defensive department. Transfers के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. तो I think I would still not say कि हम we are going to be there up against Arsenal and City. But मुझे लगा कि I think it's a good start because this gives us more motivation to finish in top four. And I think these three players जो contract के लिए, if they are still confused whether they want to sign or not, if Liverpool have offered them a contract, I think these three games will make them feel more comfortable in giving their future to the club because of how the tactics have been, how smart Arne Slot is. And मैं काफी impressed हूँ Arne Slot से, not because of how he's playing, how his team is playing, how the players have adapted to him. It is more on how good he has been with the interviews that he has given. I think वो बहुत ही ट्रांसपेरेंटली आके अपनी टैक्टिक्स डिस्कस करता है, ट्रांसपेरेंटली आके ये डिस्कस करता है कौन सा प्लेयर अच्छा खेला, कौन सा नहीं खेला. कल भी उसने बोला कि 60 मिनट्स तक हम सही थे, उसके बाद यूनाइटेड हैड 2 चांसेस ऑन गोल वेयर वी नीड अली टू सेव दोस चांसेस. तो ही वाज वेरी, मतलब ही इज वेरी स्ट्रेट टू द और फेस कि ट्रेंड के बारे में बोला था उसने जब 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 वो आई थिंक जब वो माजराई वाला जो शॉट मारा था उसने बोला था उसको हाँ, कॉल आउट किया था उसने. हाँ, एंड राइट एंड ही सेड ऑल दोस थिंग्स राइट कि जब वो लाइक वो जब जर्नलिस्ट जो भी था उसने पूछा उसको राइट ना कि लाइक what did you expect from United in like the second half and like what were you हुँ, going to think, what were you thinking like they were going to do? Obviously they were going to push and attack more and stuff right, so they were हुँ, वो बट उसने बहुत बट वो जो तू बोल रहा है सही है कि like it was very clear on हुँ, what his thing is हुँ, right, like or what he हुँ, wants to do at least in the second half. It's not like हुँ, Ten Hag right कि हर हाँ, इंटरव्यू में जाके कुछ भी बोल रहा है वो किसी स्काई स्पोर्ट्स में जाके कुछ और बोल देता है, एनबीसी में जाके कुछ और बोल देता है, फिर पीछे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो कुछ और बोल रहा है उधर. हुँ, I think it's all over वो the चीज़ place. है. एंड एक चीज मैंने और देखी है, आई थिंक सो वी बीन यूज्ड टू Jurgen Klopp for last 9 years, and he was a very emotional manager. We saw it how he extended stays of players. जैसे Henderson should have not been a starter, Fabinho should not have been a starter. So बहुत सारे players थे जिसके साथ he was very emotionally attached, and he was very emotionally attached with the style of play that he wanted to play. And मतलब I used to love watching जिस तरीके से क्लॉप खिला रहा है अपनी टीम को. बट देयर यूज्ड टू बी फ्यू मोमेंट्स जब लगता था दैट क्लॉप हैज गॉन थ्रू दैट इमोशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड ही हैज टेकन दैट डिसीजन व्हिच वाज नॉट राइट ड्यूरिंग दैट मैच. बहुत बार होता था कि ही इज नॉट विलिंग टू चेंज द टीम ड्यूरिंग द मैच, जब जब चीजें सही भी नहीं चल रही हैं. बट मैंने अभी देखा है आई थिंक विद आर्ने स्लॉट, आई थिंक ही इज अ लिटिल बिट मोर ब्रूटल. ही इज नॉट वेरी इमोशनली driven with the decisions that he's taking. And बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है when your most prized asset Trent is out of contract in 10 months and still तुम हर game week में उसको substitute कर रहे हो after 70 minutes. I think for managers who don't want to lose their player, they'll be like यार मैं हारूं या जीतूं, I need to make sure that Trent is happy.
and I want to make sure that he's playing 90 minutes. But But he was happy he last night. He was happy. हाँ I think against कुछ था वो, Brentford, he was very unhappy when he got substituted. हाँ आई थिंक कुछ हुई होगी डिस्कशन, बट मैं मतलब मैं अगर होता, या क्योंकि मैं आई वुड हैव बीन दैट पर्सन हु वुड हैव made sure everything that I will do, I will ensure that Trent is happy. He needs to feel that importance. But तू Trent भी बोल being ना, substitute, तू भी बोल मेरे जैसा एग्जांपल दे कि मैं फीफा खेलता हूँ तो मैनेजर मोड में ये करता हूँ। हाँ वो आते हैं ना जो बोलते हैं ना कि आई एम नॉट इन द स्टार्टिंग लाइनअप, आई होप यू आर गोइंग टू स्टार्ट मी नेक्स्ट गेम, आई एम हैविंग अ गुड फॉर्म। तो मैं तो स्टार्ट करवाया था उनको कि भाई तू खुश रहे, बस एक गेम खेल ले, फिर 3 गेम बेंच कर दूंगा। उसमें फीफा ऑप्शन नहीं देता है ऐसे अपने खुद को कमेंट डालने के लिए, वरना मैं तो बोल देता उसको शट द फक, बोलता नहीं है, देता नहीं है ऑप्शन। बट हाँ तो मुझे वही लगा कि यार आई थिंक बहुत he knew coming into the job that he's not the number one choice for Liverpool. Xabi Alonso was the number one choice. Then he took up the role replacing Klopp. I think he has had a I इससे अच्छी आज स्टार्ट वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता था for his career at Liverpool. He's won all the preseason games. He's had injury free start to the season. I know एक दो चीज हो सकती थी that he would have gotten better players defensively. But I think it's a very, very good start to how we want Liverpool to be this season. And I think मैंने कल ग्रुप में भी ये लिखा था जब अंश पूछ रहा था, मेरे लिए still the season expectation is that you finish in the top four, be it third or fourth. But इसको देखने से मुझे I now feel more confident of us finishing in top four rather than more optimistic. एक मतलब this is not a hope now, this is more of being sure कि हाँ I think the way we have started we should be there in the top four until and unless कुछ बहुत ही injury हो जाए, कुछ हो जाए। तो I am really happy with how we've started. हाँ तो आई थिंक यही था मैं जो अबाउट आर्ने स्लॉट जो मैं बोल रहा था। आई थिंक पॉजिटिव्स में आई थिंक लुइस डियाज हाउ ही हैज स्टार्टेड एंड ग्रावेनबर्च, मेरे लिए दीज आर द टू पॉजिटिव्स। एंड वन मोर पॉजिटिव आई थिंक जो तूने भी हाईलाइट करा इज ट्रेंट लुक्ड हैप्पी। तो मेरे लिए तो आई थिंक आई बीन नोटिसिंग ट्रेंट अ लॉट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सी वेदर ही इज अनहैप्पी, वेदर ही वांट्स टू मेक दैट मूव टू रियल मैड्रिड इफ दे कम नेक्स्ट सीजन। तो आई थिंक मेरे लिए तो ये पॉजिटिव था दैट ही लुक्ड हैप्पी इवन विद द सब्स्टिट्यूशन। ही इज गोइंग टू द इंग्लैंड कैंप नाउ। तो आई थिंक वो भी एक रीजन हो सकता है, ही अंडरस्टूड द रीजन बिहाइंड बीइंग सब्स्टिट्यूटेड। So I think yeah, a good start, and still I think merely expectations are that you finish in the third or fourth position because I know in the long run, Arsenal and City have that superior team, not the playing 11 but other players जो bench पे हैं which can change the game for them in the longer run. But yeah, I think यही था. If you have any points to add for Liverpool, I think or Arne Slot, नहीं and नहीं then we can finish. हाँ मतलब अबे वही I mean I don't really have anything to say anything. I think my points are probably very much similar to yours, so मेरे ज़्यादा से कुछ point add करने का है नहीं. I just feel like कि हाँ मतलब again we probably did, obviously मतलब you might not agree but we obviously did not see the strongest opposition for Liverpool yet, right? तो अब again वही है, what I was thinking about is also कि same kind of start happened against for Spurs also last season, right? Where they won like 9 games in for the first 10 in the first 10 games, right? But वो एक loss जब आएगी, how do they deal with it? That's what I want to also now see, right? तो पूरा campaign derail हो सकता है. I still don't feel like they're going to be like challenging for the title come like March, April. I think they for sure finished third with the way they're going. But again, putting aside injuries and everything, right? Like वो तो फिर that's a totally different discussion. But हाँ, अगर if everyone in the Premier League remained fit, this is how it's looking like अभी तो फिलहाल. I think Arsenal, I think City, I don't want to get into it, but City looked very, very dangerous. मेरे को देख के घबराहट हो रही थी भाई, कुछ साइन ही नहीं करा है फिर भी they look like yeah, it's going to be another fifth title for them for sure. But हाँ, और Haaland looks like फर्स्ट सीजन वाला हाल. beast type हाली लग रहा है वो, Haaland लग रहा है मुझे. तो
बट हाँ, लाइक उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बाद में, बट आई थिंक हाँ, लिवरपूल फ्रॉम अ लिवरपूल perspective, I think I was very impressed. In general, I told you about like how they were set up also. I think I was like very impressed with Liverpool and how how easily they were, you know, able to destroy United. But तुम्हारे अभी भी fixtures easy हैं. You don't have any other like हाँ, crazy fixtures coming up so in the next month or so even. आई थिंक हमारे नवंबर के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फिक्चर्स, हाँ. बट हाँ, वंस वी कम बैक फ्रॉम द इंटरनेशनल ब्रेक, आई थिंक we might see players being rested. I think we might expect Chiesa to start few matches because then Salah would be expected कि वो चैंपियंस लीग में स्टार्ट करे. बट अगर मैं सिटी प्रीमियर लीग आर्सेनल में के देखूं, साथ आई थिंक कब गेम्स हैं तुम्हारे सिटी आर्सेनल के साथ? वही देख रहा हूँ. आई थिंक नेक्स्ट जो हमारे हैं होम टू नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड बॉर्नमouth, बोurnemouth, देन हाँ. वी प्ले टू अवे टू वुल्व्स एंड पैलेस. उसके बाद आई थिंक अक्टूबर में जाके वी प्ले चेल्सी, वो भी होम पे है. फिर आर्सेनल है 27 अक्टूबर को, अवे है. एंड सिटी के साथ है 30 नवंबर. काफी टाइम है अभी. तो टाइम है, मतलब ठीक है, इट्स गुड हाँ, फॉर यू गाइस, इट्स गुड. मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, कई बारी लाइक व्हेन अ न्यू मैनेजर कम्स इन, यू रियली वांट एन इजी स्टार्ट, तो ताकि यू कैन, हाँ, यू नो, ग्रो थोड़ा प्रॉपर्ली. ऑल्सो टीम भी समझ जाती है कि क्या करना है उसको. करेक्ट. बट वही, और हाँ, चैंपियंस लीग भी स्टार्ट हो जाएगा. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दोस इजी फिक्चर्स सो दैट यू कैन रोटेट, प्ले ऑल योर प्लेयर्स. उनको भी समझ आएगा कि यार क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रोल है मेरा, एंड बट देन यू कैन रोटेटिंग के लिए स्टार्ट. तो प्लेयर्स है नहीं ना. हाँ, मिड में तो नहीं है, डिफेंस में भी नहीं मिड है में आई तो थिंक, नहीं है. लेकिन अटैकिंग में जो है. बट वही चीज मैं देख रहा था ना, तूने एक चीज ऑब्वियसली तूने नोटिस तो करी होगी ना, ये चीज की देख, तुम्हारे तुम्हारे जो बैक सिक्स है, इंक्लूडिंग लाइक योर डिफेंस एंड द टू टू मिडफील्डर्स दैट यू प्ले, they're not like crazily pressing where they might, like, you know, be using extensive amount of energy in the first like 30 हम्म. minutes, right? हम्म. So if they're playing that conservatively, right, तो मतलब उतना थकान नहीं होगी उनको. Yes, for sure, like हाँ. as season progresses, when they play, like start playing midweek games also, and then every 2 days you have to play, right, every 3 days, तो थोड़ा obviously problem होगा. But I think eventually, like if you look at if you look at it from that picture, you are not like crazily, you know, using that much energy, where the top, like the front four are actually, right? The front four में हम्म. तुम्हारे already बहुत options है, which वेराइटीज है. हाँ. you can already see. Like I think Salah also has not been substituted like in the first 3 games. But up now, हम्म. like now that KS has come in, I think you will probably see him also getting substituted at हाँ. least 75th तक, so he will start getting substituted, because हम्म. I think Arne Slot also understands कि यार हाँ, मतलब when, और अब सितंबर में when the fixtures start to, like, you know, come, फिर हम्म. Carabao होगा, ये होगा, वो होगा. I think he चैंपियंस wants लीग, to make sure चैंपियंस कि लीग, Carabao भी तो चैंपियंस है लीग ना. सबसे पहले तो, सबसे प्रॉब्लम तो चैंपियंस लीग है कि इसमें 2 गेम और बढ़ गए हैं, 2 या 4 बढ़ गए हैं. हाँ, बट वो तो जो 2 गेम है वो जनवरी में. हाँ. हाँ, I'm just, अरे बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि like the number of fixtures from a Carabao Cup हम्म. and this also will add to your list ना, मैं हम्म. ये कह रहा हूँ. मैं हम्म. उस वे में कह रहा हूँ. हाँ. तो आई थिंक उसको समझ में तो आ ही चुका है ये चीज. हाँ, नहीं सही बात है. बट आई थिंक एंड करते हैं इसको यहीं पे. एंड काफी इन डेप्थ डिस्कशन हुआ. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट the other teams also because we've not spoken about them at all. And I think we had to talk about कि क्या predictions है हमारे for the season. हाँ, वो Maybe थर्सडे we should talk कि थर्सडे व्हेन वी डू द वीडियो थर्सडे देन. करते हैं. हाँ, आई थिंक मैं एक सोच रहा था टॉप वो गोल्डन बूट के लिए क्या प्रेडिक्शन होने वाली, बट आई थिंक अब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. विद द फर्स्ट 3 गेम्स ओनली, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि तेरा और मेरा आंसर डिफरेंट होने वाला है. एंड इफ यू आस्क एनी प्रीमियर लीग फैन तो किसी का भी नहीं होने वाला डिफरेंट. I think the prediction बट should be how many goals he will score. हाउ मेनी, हाँ, कैन ही ब्रेक हिज ओन That रिकॉर्ड, आई थिंक वो that would होगा. be और मे बी वी कैन 38 था और ना, मे बी कितना वी कैन डू 38 था ना, 34 36 है शायद. 36 था. एंड 36 बट ही मे बी माना वी उसने शुड डू अल्टीमेटली बस. मे बी वी शुड डू कि सेकंड कौन आएगा. That will be more closer in terms of कि second golden सेकंड boot runners up साला कौन ही होगा. आएगा सेकंड मेरे हिसाब से. आई थिंक है अभी तो बहुत शायद स्टार्ट नहीं हुआ है. आई थिंक साका इज गोइंग टू बी देयर, बट ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में अबाउट ऑल आर सीजन एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शंस करेंगे. we'll write them down and then we'll revisit सीजन के एंड में. अरे बहुत अच्छे अच्छे बट या क्वेश्चन गाइस, थे. so Will Man हाँ. United again finish with negative goal difference? Yes or no? But yeah guys, so this was our discussion on United versus Liverpool. A very in-depth discussion on
both the teams, and what we expect, what was the positive and negatives. Positives for Liverpool, negatives for United. But yeah, so as we said in the starting of the video, please do like to the video and subscribe to the channel. And yeah, do keep supporting us in any way possible. Thanks a lot and take care.